मेरे सभी प्यारे दोस्तों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? आसाम। आसाम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपया प्रति माह प्रदान करेगी। यह योजना आसाम की सबसे बड़ी योजना होगी। नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपया की राशि रखी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अरुणोदय योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। मैंने अभी आपको बताया, आसाम में इसकी शुरुआत की गई है। अब आसाम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, जिला 33, राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा, राज्य के पक्षी सफ़ेद बत्तख, लोकसभा 14, राज्यसभा 7। पर्यटक केंद्र दोस्तों गांधी मंडप, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और वशिष्ठ आश्रम। अब बात करते हैं कि असम उच्च न्यायालय की, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा आसाम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा कि अरुणोदय योजना की शुरुआत कहाँ की गई? आसाम में। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की। हिमाचल प्रदेश। तो हाल में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जहां राज्य के 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया है। अब हिमाचल प्रदेश दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो कि ग्रीष्म ऋतु राजधानी है, और धर्मशाला जो कि शीत ऋतु राजधानी है। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी दोस्तों, शिमला और धर्मशाला। कर्नाटक। तो हाल में कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला। महाराष्ट्र। हाल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस साल हम कितनवां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? इस साल हम कितनवां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? तो दोस्तों 73वां स्वतंत्र दिवस खत्म हो चुका है। हम लोग मना रहे हैं 74वीं स्वतंत्र दिवस। आज 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी दिन की याद में हर साल हिंदुस्तान में 15 अगस्त को का दिन स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है। इस साल हम यानी आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। हालांकि इस बार जश्न आज़ादी का कार्यक्रम कोरोना महामारी के चलते कुछ बदला सा होगा। हर साल की तुलना में मेहमान कम होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बने रही। सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल PPP किट में होंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष को याद करने का दिन है। इसी दिन हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस मौके पर हम उनके बलिदान को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हम इस साल अपना कितनवां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? 74वीं। तो दे सलामी इस तिरंगे को जिसने तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक मुझ में जान है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस साल यानी आज हम लोग 74वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। 71वीं। तो 26 जनवरी 2020 को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाया था। 26 जनवरी 2020 को दोस्तों पूरा देश 71वीं गणतंत्र दिवस मनाया था। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति
ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि थे। 63वीं वर्ल्ड बैंक की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019-20 की लिस्ट में भारत 63वीं रैंक पर आ गया है। भारत की रैंकिंग में 14 पायदान का सुधार हुआ था। 102वीं दोस्तों, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के 117 देशों में भारत 102वें स्थान पर है तथा यह जानकारी साल 2019 के इंडेक्स से सामने आई है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देशों की, तो इस साल भूखमरी सूचकांक में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चीन 25वें स्थान पर है, वहीं नेपाल 73वें, म्यांमार 69वें, श्रीलंका 66वें और बांग्लादेश 28वें नंबर पर है। लेकिन हमारा भारत 102वें स्थान पर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष शिवराम मुंद्रा को। दोस्तों, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष शिवराम मुंद्रा को तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH के बोर्ड में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष शिवराम मुंद्रा। अब बात करते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। अदर ऑप्शन, हरदयाल प्रसाद। तो हाल में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नीना राय, तो नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। PS रानीपसे, तो PS रानीपसी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो महानिरीक्षक नियुक्त किए गए हैं हाल में, PS रानीपसी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल। दोस्तों, इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने परीक्षण किया है। दोस्तों, तो किस देश ने दोस्तों एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? इजराइल। और इजराइल के राष्ट्रपति रूवी रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों 5वें प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। राजधानी यरूशलेम, मुद्रा इजराइल न्यू शेकेल। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला। बात करते हैं अदर ऑप्शन का, नेपाल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कवात्रा। चीन, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। राजधानी बीजिंग। प्रधानमंत्री ली कचियांग, मुद्रा युआन। और चीन में भारत के राजदूत गौतम बम्बावली। भूटान, तो भूटान की राजधानी थिम्पू। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री लोतय तसेरिंग। मुद्रा डुलत्रुम भारतीय रुपया। और भूटान में भारत के राजदूत रुचिरा कंपोज। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व अंग दान दिवस हर साल कब विश्व स्तर पर मनाया जाता है? विश्व अंग दान दिवस हर साल कब विश्व स्तर पर मनाया जाता है? 13 अगस्त को। दोस्तों,
विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। बात करते अदर ऑप्शन का। 12 अगस्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और बात करते हैं दोस्तों कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। छठा नंबर क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का किसके द्वारा विमोचन किया गया है? आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, तो दलाई लामा के द्वारा दोस्तों। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का किसके द्वारा विमोचन किया जाएगा? दलाई लामा के द्वारा नवंबर में। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। तो हर्ष कुमार, तो हाल में हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाल्टर रोजर, तो हाल में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और पेरू की राजधानी लीमा। केएन अंथा पद्मनाभन, तो भारतीय एम्पायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब केएन अंथा पद्मनाभन को भी आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस फाउंडेशन ने वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी वुमेन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया है? तो दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन ने। किस फाउंडेशन ने वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी वुमेन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मिलकर देश भर में वुमेन कनेक्ट चैलेंजेस लॉन्च किया है। भारत में जीडीपी वुमेन कनेक्ट चैलेंजेस लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों संस्थापक और अध्यक्ष रिलायंस फाउंडेशन के नीता अंबानी और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कार्यवाहक प्रशासक जॉन बर्सा। तो किस फाउंडेशन ने दोस्तों WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज को शुरू किया है? रिलायंस ने दोस्तों। रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मिलकर। तो दोस्तों याद रखिएगा WGDP का फुल फॉर्म होता है वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। इसरो, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, निदेशक डॉक्टर के सिवन, स्थापित 15 अगस्त 1969। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका, CEO सुंदर पिचई और स्थापित भी सुंदर पिचई के द्वारा ही किया गया है दोस्तों। फेसबुक CEO मार्क जुकरबर्ग, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका, स्थापना फरवरी 2004। 8वां नंबर क्वेश्चन है, साल 2020 में कुल कितने पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
तो दोस्तों कितने, तो 121। साल 2020 में कुल 121 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक का उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि साल 2020 में कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है, 121, जिसमें से पुलिसकर्मियों की सूची में 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक प्राप्त करने वाले विजेताएं पुलिसकर्मियों की संरचना इस प्रकार है। 15 पुलिसकर्मी दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से हैं, 10 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश से हैं, 10 पुलिसकर्मी महाराष्ट्र पुलिस से हैं और 8 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से हैं, 7 पुलिसकर्मी केरल से हैं और 7 पुलिसकर्मी पश्चिम बंगाल से हैं। तो दोस्तों यह था आज का करंट अफेयर्स, और कल का करंट अफेयर्स दोस्तों बस हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सोमा मंडल। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रमोद भासिन। पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा किसने की है? RBI। कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर VK पॉल। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडिया एडलेट 75 समिट मिशन 2022 को किसने संबोधित किया? नितिन गडकरी। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार कौन है? अक्षय कुमार। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया? पेटीएम। दोस्तों कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि किस राज्य ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है दोस्तों। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको आज का करंट अफेयर्स करवाया और कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।